अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट हूँ। आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़वातीन से मुतालिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे माशरे के अंदर एक बहुत कॉमन सिनेरियो है। ओवेरियन सिस्ट और उसके अंदर एक जो ब्लड होता है, यानी खून जो होता है, जिसको हम आमतौर पे एंडोमेट्रोसिस कहते हैं, या इसको हम एक और अपनी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर इसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। आमतौर पे हमारी ख़वातीन के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उनकी पेट के नीचे वाले हिस्से में राइट साइड के ऊपर या लेफ़्ट साइड के ऊपर जब उनकी ओवरीज़ के अंदर कोई ऐसी हार्मोनल साइकिल्स के नतीजे में ओवरीज़ के अंदर खून दौरान माहवारी जब होती है, माहवारी का पीरियड होता है, तो उसमें उनका खून आता है, तो वो खून जो है उनकी ओवरीज़ में भी जमा होता है, जिसको हम एंडोमेट्रोसिस या एंडोमेट्रोमा कहते हैं। और आम तौर पे ख़वातीन जो होती हैं बड़ी शदीद पेन में होती हैं, और इसके नतीजे में उनकी जो साइक्लिकल पीरियड जो होता है बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, और इतनी इंटेंसिटी पेन होती है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है बहुत ख़राब हो रही होती है। आमतौर पे इसकी जो मैनेजमेंट होता है, यानी जो इसका ट्रीटमेंट होता है, आमतौर पे गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो इनको हार्मोन थेरेपी के ज़रिए उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती हैं, और ताकि हार्मोन्स को मेंटेन हो, ताकि जो माहवारी है वो कम हो, ताकि जो ओवरीज़ के अंदर जो ब्लड है वो भी कम ब्लीडिंग हो उसके अंदर। हार्मोन थेरेपी जो होती है इन द लॉन्ग टर्म, यानी कि बहुत लंबे अरसे के लिए, उसके नुकसानात होते हैं, जिसमें पेशेंट्स की जो एक्नी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट के बाल गिरने शुरू होते हैं, पेशेंट के मुंह पे जो होती हैं बाल आने शुरू होते हैं चेहरे के ऊपर, और इसके अलावा पेशेंट जो होता है उसकी पिगमेंटेशन स्किन जो होती है उसके अंदर झाइयाँ आ जाती हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो दूसरा जो होता है आमतौर पे जो बड़ा कॉमन हम देखते हैं कि इसमें गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं इसके अंदर सर्जरीज करती हैं, जिसके अंदर वो सिस्ट जिसके अंदर ब्लड आ रहा होता है, तो उनकी जो होती है उस ओवेरियन सिस्ट को वो निकालती हैं, एंडोमेट्रोटिक सिस्ट को निकालती हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट एक बेहतर ऑप्शन होता है, लेकिन सर्जिकल मैनेजमेंट के अपने भी नुकसानात होते हैं। अगर बार बार सर्जरीज होती हैं तो उसके नुकसानात में एक नुकसान जो होता है, उसके अंदर एडिशंस बन जाती हैं आपके पेट के अंदर जो होती हैं, वो चीज़ें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो एक दूसरे के साथ जम जाती हैं, जिसके नतीजे में इन द लॉन्ग रन पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन के अंदर पेन महसूस होता है पेशेंट को, या हम उसको ये भी कहते हैं कि पेशेंट जो है इसको फ्रोजन पेल्विस है। और फ्रोजन पेल्विस जो होता है वो एक पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट करता है, और इन द लॉन्ग रन जब पेशेंट्स की चीज़ें जो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, तो बाज़ औक़ात फिर गायनेकोलॉजिकल सर्जन जो होते हैं वो आपकी पूरी ओवरीज़ को और यूट्रस वगैरह को भी निकाल देते हैं इसके अंदर। तो ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 साल के अंदर दुनिया के अंदर जो नई स्टडीज़ आई हैं, स्पेशली मुख्तलिफ केस रिपोर्ट्स और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, और जिसके अंदर इवन दो कोरिया के अंदर भी बड़े बड़े ग्रुप्स ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जिसके अंदर जो एंडोमेट्रोटिक सिस्ट है या एंडोमेट्रोसिस है, यानी ओवेरियन सिस्ट जिसके अंदर ब्लड है, उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर जो है वो एक हम कैथेटर डाल के, और कैथेटर डालने के बाद उस सिस्ट को एम्प्टी करते हैं, वॉश आउट करते हैं, और फिर उसके बाद उसकी एब्लेशन करते हैं। स्क्लेरोथेरेपी जो होती है उसमें एक मेडिकेशन होती है जो हम सिस्ट में डालते हैं, और डालने के बाद पेशेंट को मुख्तलिफ मनूवर करते हैं, रोटेट करते हैं, ताकि वो उसकी वॉल जो वो सिस्ट है उसकी वॉल को डैमेज करे, और बाद में उसको खाली कर देते हैं। जो मेन जो उसके अंदर जो इंडिकेशन है, वो बेस्ट इंडिकेशन ये है कि वो ख़वातीन जिनको पेन है, फर्ज करें उनका पेन का स्कोर जो है वो 10 है,
اور پروسیجر کے بعد ان کا اگر پین کا اسکور جو ہے وہ 50% کم ہو جائے یا 10 سے 5% رہ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی کامیابی ہے، اس پروسیجر کی کامیابی ہے، اور ان کا اگر وہ پین فری ہو جاتی ہیں یا ان کی پین کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے تو وہ ان کی کامیابی ہے۔ سرجری کے اپنے نقصانات ہیں کہ سرجری کے اندر اگر آپ کی اووریج ہوتی ہے، اگر وہ اس کے اووری کی کچھ پارٹ کو نکالا جاتا ہے تو آپ کے اووری کا جو ریزرو والیوم ہے، یعنی کہ آپ کی جو اوویرین ہارمونز کا فنکشنز ہیں اس کی جو ہے کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسکلیروتھراپی کے اندر آپ کا اوویرین ٹیکسچر جو ہے وہ آپ کا پریزرو رہتا ہے، تاکہ آپ کے جو ہارمونز ہیں جس کو ہم اینٹی ملیرین ہارمون جو ہماری فرٹیلیٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ پریزرو رہتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے جو پاکستان کے اندر ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیشنٹس کو بغیر سرجری کے، بغیر میڈیکیشنز، ہارمون تھراپی کے، پیشنٹ کو اسکلیروتھراپی آف انڈومیٹریوٹک کے ذریعے پیشنٹ کی سمٹمز کو امپروو کیا جائے۔ تو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری جتنی بھی سوشل ویب سائٹس ہیں اور ہمارے جو ویب سائٹ ہے ISSPakistan.com، اس میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو ہم آپ کو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جس کے اندر کہ ہمارا پیربس اور کچھ ہارمون تھراپیز، ہارمون انزائمس ہیں جو ہمیں چاہیے اس پروسیس کرنے سے پہلے ہیں۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے کوآرڈینیٹر آپ کو گائیڈ کریں گے اس پروسیجر کے لیے۔ شکریہ۔